नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ। महेजन विधानसभा चुनाव को लेकर नीमच के मनासा में मौजूद है, जहां पर दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने जो है मनासा विधायक माधव मारू के नाम पर अधिकृत प्रत्याशी की मोहर लगाई, जिसके बाद में अब नामांकन का सिलसिला जारी। में इनसे बात करेंगे चुनावी मुद्दे क्या हैं और आगामी चुनावी जीत की रणनीति क्या है। माधव जी, सबसे पहले नामांकन का दौर दाखिल हो रहा है, क्या लग रहा है माधव मारू कब नामांकन दाखिल करेंगे और क्या रणनीति है नामांकन की? नामांकन हम 30 तारीख को दाखिल करने वाले हैं और एक रैली के रूप में हम चाह रहे हैं कि वाहन रैली के रूप में हम वहाँ तक जाएं। रामपुरा सवेरे 9:30 बजे हम शुरू करेंगे, 2 व्हीलर से हम निकलेंगे वहाँ से और मनासा रास्ते में सारी मोटरसाइकिल साथ में हो जाएगी और उसके बाद हम लोग नीमच करीब 1:30 बजे नामांकन दाखिल करने का हमारा प्रोग्राम है। चुनावी अगर रणनीति की बात करें तो आपके सामने अभी देखा जा रहा है कुकड़ेश्वर में एक भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई थी। वो बता रहे हैं कि बोले माधव मारू के विरोध में रणनीति बन रही है, उसको कैसे भुनाएंगे और क्या लगता है आपके उन रूठों को मना लेंगे, क्या स्थिति आएगी? उस पूरे कार्यक्रम में एक सबसे विशेष बात जो थी कि अधिकांश लोग इस तहसील के बाहर के थे और लगभग 300 से 400 वहाँ कांग्रेसी कार्यकर्ता भी शामिल थे, जो यहाँ के जो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से उम्मीदवार उनने मैनेज किए थे। वो मेरी सब जानकारी में था, क्योंकि बाहर के लोग थे, लोगों को पहचान भी नहीं आ रहे थे कि कहाँ के लोग हैं। तो सारे बाहर से दूसरी तहसीलों से करोड़ भानपुरा से बुलाए गए थे, सारे लोग पिपलिया मंडी के आसपास के लोग बुलाए गए थे। इस तरह से वहाँ भीड़ दिखाई गई थी और उस विरोध से जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता मनासा तहसील के थे उनमें से हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने तो खड़े होकर विरोध भी किया, मंच पे खड़े होकर विरोध किया उनने कि जिसके पास कमल का फूल होगा हम उसी के साथ रहेंगे। ये विरोध वहाँ प्रत्यक्ष भी सामने आया। फिर वो लोग वहां पहुंच कैसे गए, मतलब क्या लगा, क्या बात निकल कर आई कि जो लोग विरोध बैठक में कर रहे तो वहां पहुंचे कैसे? इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जहाँ कमल का फूल दिखता है वहाँ उसका प्रेम जागृत हो जाता है। भाजपा कार्यकर्ता के नाम से उन लोगों को बुलाया गया, विचार विमर्श के चक्कर में बुलाया गया और आप उनको भड़काने की जब बात कर रहे थे वहाँ से, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के मन में बड़ा आक्रोश था और उसका परिणाम भी देखने को मिलेगा इनको। नरेंद्र नाहटा की अगर बात करें, कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी चुनावी बात कर रहे हैं, आपको लेकर भी आरोप लगा रहे हैं वो को विकास नहीं हुआ, 4 करोड़ के विकास की बात कर रहे हैं। हकीकत क्या, उनके आरोपों को लेकर आप क्या कहेंगे? नरेंद्र नाहटा को तो मनासा के संबंध में बोलने का अधिकार ही नहीं है। जिस व्यक्ति ने 3 बार मनासा का नेतृत्व किया, इतनी बार मनासा से जो मंत्री बना, उसने मनासा की भलाई के लिए एक काम नहीं किया और आज जो विकास हो रहे हैं उन विकास कार्यों को लेकर वो अगर कोई आरोप लगाते हैं तो उस आदमी को क्या कहा जाएगा, जिसने खुद ने कभी कुछ नहीं किया और दूसरे कोई कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है, यहाँ के विधायक माधव मारू काम कर रहा हूँ लगातार, 4000 करोड़ के मैंने विकास कराए। अगर वो भी इनको नज़र नहीं आ रहे हैं तो शायद इनको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए, क्योंकि आंखें तो सही हैं इनकी, तो दिमाग में ही कुछ गड़बड़ है। कांग्रेस एक होने की बात कर रही है। अभी आज की तस्वीरें आपके कार्यालय पे देखा, चुकनी खेड़ा गांव के जो लोग हैं 40 से ज़्यादा, उन्होंने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण करी। क्या लगता है ऐसे में आगामी तस्वीरें क्या होगी? स्थानीय और बाहरी का मुद्दा मनासा में चाहे भाजपा और कांग्रेस हो, दोनों जगह स्थानीय उम्मीदवार की मांग हो रही है। ऐसे में उन कार्यकर्ताओं की नाराजगी और आज उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली, हकीकत क्या है इसको लेकर? मनासा की जनता ने एक बार स्थानीय लोगों को देख लिया, एक बार अपना विधायक स्थानीय विधायक देख लिया, तब समझ में आई कि विधायक को कैसा होना चाहिए। अलग अलग खानों में बांटने वाले लोग यहाँ नहीं चलेंगे, ये बाहरी लोग हमारे फैसले करें ये यहाँ नहीं चलेगा। लोगों को स्थानीय उम्मीदवार चाहिए, बाहर का कोई उम्मीदवार मंजूर नहीं है यहाँ के लोगों को। और उसके बाद भी अगर बाहर से कोई थोपा गया है तो उसकी परिणति ये है कि यहाँ कांग्रेस लगभग समाप्त होने शुरू हो गई और समाप्त हो जाएगी, मेरा ऐसा मानना है। आज चुकनी खेड़ा के गाँव के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। पहले कुछ 40 लोग यहाँ आए थे स्वयं और बाकी लोग वहाँ खेतों में काम में लगे थे। उनका क्या पूरा गांव ने एक साथ भारतीय जनता पार्टी की शपथ ली, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज एक पूरा गांव ही परिवर्तित हुआ, कांग्रेस से भाजपा में लौटा। तो उनका विश्वास, आप एक आदमी को किसी को बरगला सकते हो और अपने साथ खड़ा कर सकते हो, लेकिन पूरे के पूरे गाँव को आप बरगला नहीं सकते। ये उनकी भावना में परिवर्तन है, ये उनकी आस्था में परिवर्तन है। तो निश्चित रूप से ये बड़ा परिवर्तन ये पूरी तहसील में, पूरे ज़िले में और पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा कि कांग्रेस लगभग समाप्त हो रही है। अब लोगों की आस्था भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लोगों को भारतीय जनता पार्टी के काम दिख रहे हैं।
विकास दिख रहा है, और बिना किसी पक्षपातपूर्ण प्रवृत्ति के जब काम होते हैं तो कांग्रेसियों को भी जो लाभ मिल रहे हैं उनके मन में, सबके मन में है, उन कांग्रेसी परिवारों की बहनों के मन में है कि हम वोट तो शिवराज जी को देंगे, मामा जी को देंगे, फूल पे ही देंगे, दूसरे को वोट नहीं देंगे। अगर बात करें पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन के चावला, जो चावला जी, कैलाश जी चावला है, वो बैठक भी कर रहे, बात भी कर रहे, लेकिन वो निर्दलीय प्रत्याशी उतारने की बात कर रहे, लेकिन खुद मैदान में उतरने की बात क्यों नहीं करते? अगर उन्हें लगता है कि माधव मारू का दबदबा नहीं है, माधव मारू खत्म हो गए, तो वो क्यों नहीं उतरने की बात करते? रणनीति जो बन रही है सर की, क्या लगता है, मतलब एक मंशा क्या होगी उनकी? उनको अगर निर्दलीय लड़ना था तो उस दिन मंच पे से घोषणा कर देते, प्रत्याशी घोषित करते, तो उनको पता लगता कि धरातल क्या है। वहाँ जितना भाजपा का कार्यकर्ता बैठा था वो उठ के वहाँ से चला जाता। अगर वो प्रत्याशी घोषित कर देते, वो आखिर तक यही बात करते रहे कि हम नेतृत्व से बात करेंगे, इसलिए लोगों ने उनकी बात सुनी। लेकिन जब उनने पार्टी को निपटाने की बात करी तो वहाँ इतना आक्रोश था कार्यकर्ताओं में, निश्चित रूप से। तो निर्दलीय अगर वो घोषणा करते तो उनको पता लगता है कि उनके साथ कौन खड़ा है। एक और सबसे अहम बात सोशल मीडिया पर चर्चा चली कि वहां पे जब चावला जी भाषण दे रहे थे तो कांग्रेस को खुले मंच से वोट देने की बात कही गई। तो क्या लगता है इसके पीछे ऐसा तो नहीं है कोई मंदसौर वर्सेस नीमच का चुनाव हो गया है, चाहे मंदसौर का कोई भी जीते और नीमच का कोई भी जीते, ऐसा कोई माहौल तो नहीं चल रहा मनासा वर्सेस मंदसौर? मेरा तो ऐसा मानना है कि इन मंदसौरियों की एक इनने गुट बना लिया कि हम अपना कब्जा नहीं छोड़े मनासा से, कैसे भी मनासा को अपने कब्जे में रखें। और ये बात मनासा के लोग समझ चुके हैं कि मनासा मुक्त हो गया है इनके आतंक से, मनासा की इनकी गुलामी से मुक्त हो गया है। अब मनासा के लोग किसी बाहरी को नहीं चाहते, इसलिए वो कितने ही मंसूबे कर बना लें, कितने ही प्रयास कर लें, लेकिन इनके लिए अब कोई अवसर बाकी नहीं है। क्या लगता है माधव मारू इस बार चुनावी माहौल में क्या नतीजों के परिणाम क्या लगते हैं आपको? परिणाम जैसा उत्साह है, जैसा वातावरण है और जैसा नरेंद्र नाटा का विरोध है, जिस तरह का माहौल दिख रहा है, उससे लगता है कि पिछली बार से जीत कहीं अधिक होगी, ऐसा मेरा मानना है। मुख्य कारण क्या रहेंगे? जनता दोबारा माधव मारू को 5 साल उन्होंने भरोसा करा है, दोबारा भरोसा करे, क्या लगता है मुख्य विजन क्या होगा आपका? अगर आप विधायक बनते हैं तो मनासा के लिए इन 5 सालों में जो आपने किया, आगामी क्या रणनीति है, क्या विजन है आपका? जनता ने 5 साल में मेरा पूरा कार्यकाल देखा। 1.25 साल कमलनाथ जी के समय पे कोई काम नहीं हुआ। 2 साल कोरोना में जो सेवा मैंने लोगों की करी है, जी जान हथेली पे जान रख के, और जितनी ईमानदार सेवा करी वो लोगों ने देखा। उसके बाद मुझे काम करने का 1.5 साल मिला। उस 1.5 साल में मनासा तहसील के विकास के लिए मैं 4000 करोड़ की योजनाएं लाया और सबका काम शुरू हो गया। निश्चित रूप से लोग यहाँ विकासवादी सोच के, उनने देखा कि वास्तविक विकास हो रहा है, धरातल पे हो रहा है। ऐसा नहीं कि पत्थर लगा के छोड़ दिया और काम फिर कभी नहीं हुआ, लेकिन काम सारे शुरू हुए और समाप्त होने की ओर है। आज भविष्य की योजना, चुनाव जीतने के बाद मेरी योजना, इस क्षेत्र को समुचित विकास हो। इस क्षेत्र में हमारे बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जाए तो एजुकेशन की बड़ी सुविधा यहाँ हो। हमारा मनासा, कुकड़ेश्वर, रामपुरा तीनों जगह बड़े एजुकेशन सेंटर हो। हमारे बच्चे बाहर नहीं जाए पढ़ने, उनके परिवारों पे अनावश्यक बोझ नहीं पड़े, मेरा ये पहला लक्ष्य है। दूसरा, इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं हो, हर व्यक्ति के पास अपना रोजगार हो, वो मजदूर नहीं बने, मालिक बने। इस दृष्टि से मैं इंडस्ट्री पे और पूरा अपना ध्यान दूंगा। और इंडस्ट्री भी ऐसी जो छोटी इंडस्ट्री, एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा भी चाहे कि मैं 10-20 लाख रुपए की यूनिट लगा के अपना काम खुद शुरू करूं, अपने परिवार को रोजगार दे दूं, दूसरों को नहीं दे, तो वो मेरी योजना है कि लोगों के हाथ में काम दें, पढ़ने लिखने के बाद उनको भटकना नहीं पड़े, वो कुछ न कुछ काम करें, उत्पादन करें अपना, और मार्केटिंग की हम व्यवस्था करेंगे। मेरी ये योजना है। नामांकन रैली में कितने लोग शामिल होंगे? क्योंकि अभी देखा जाए कि भाजपा है, कांग्रेस, हर तरफ नामांकन दाखिल करने के लिए शक्ति प्रदर्शन का दौर चल रहा है। क्या लगता है माधव मारू के साथ कितने लोग आने की उम्मीद बताई जा रही है? ये भविष्य के घर में है। मुख्यमंत्री जी की सभा में मैंने 60,000 लोग बताए थे, 1.25 लाख लोग आए। तो नामांकन रैली का भी वैसे ही मामला है कि आप उस दिन देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि संख्या क्या है। मेरा तो आपसे निवेदन ये है कि आप सब मीडिया के मेरे सहयोगी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, कहाँ से शुरू होगी रैली, कहाँ से शुरू होगी रैली, और नीमच कब पहुंचेगी, कितनी बजे नामांकन दाखिल करेंगे? रैली हमारी शुरू होगी 9:30 बजे रामपुरा से। 10-10:15 बजे हम लगभग कुकड़ेश्वर पहुंचेंगे और वहाँ से फिर मनासा आकर नीमच जाएगी, और 1:30 बजे के लगभग 1:30 से 2 के बीच में हम फॉर्म प्रस्तुत करेंगे। ये हमारी योजना है।
जैसा कि हमारे साथ में मनासा के भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी माधव मारू थे, जिन्होंने चुनावी मुद्दों को लेकर बात करी, मनासा को लेकर अपना विजन बताया कि 5 साल में विकास के कार्य करें, आगामी विकास को लेकर मनासा को लेकर क्या इनकी रणनीति है, किस प्रकार से बदलाव चाहते हैं, अब देखना होगा। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जगह उम्मीदवारी को लेकर घमासान शुरू हुआ है। ऐसे में माधव मारू विकास की बात करें, आगामी चुनाव में मंदसौर और मनासा के बीच ये चुनावी माहौल देखा जा रहा है। देखना होगा जनता क्या परिणाम देती है और आगामी विधानसभा में कौन सी पार्टी का विधायक बनता है, प्रदेश में किसकी सरकार बनती है।